थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज से पहले मैंने कभी भी किसी से इस तरह की बात नहीं की। हाँ, क्या क्या बात है? सब ठीक है? मेरे काम से कोई मसला तो नहीं है? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तुमसे अपने बारे में बात करनी है। अपने बारे में क्या बात? देखो फराज, मेरे पास दौलत की कमी नहीं है। हर चीज़ है मेरे पास, हर आसाइश। और यही वजह है कि मुझे बहुत से प्रपोजल्स भी आते हैं, लेकिन मुझे तुम जैसा शरीफ और ईमानदार आदमी चाहिए लाइफ गुजारने के लिए। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इसमें पसंद क्या आ गया? क्या हुआ? तुमने कोई जवाब नहीं दिया? साइका को पसंद नहीं है तो साइका कह रही थी मेरे को बस मुझे आपके बंदे समझ में नहीं आ रहा कि मांगी मैं क्या जवाब दूँ। मुझे नहीं था अंदाज़ा कि आप मुझसे इस किस्म की बात करेंगी। हाँ, लेकिन अब तो मैंने बात कर दी है ना। मैरिड है, बच्चे भी हैं। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ फराज, सोच और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर। तराजू में सामने दौलत है, इन सब उनके आगे। मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारा भी है। हम शादी कर लेंगे तो एक अच्छी सी लाइफ गुजारेंगे। शाजिया, बुरा मत मनाइएगा, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए ये सोचने के लिए। मुझे लगा मना करेगा। हाँ ठीक है, तुम वक्त ले लो, फिर मुझे जवाब दो। मैं ये ज़रा कॉल ले लूँ, फिर आती हूँ। हबीब साहब, बहुत ही तरीके से आपने इस मामले को संभाला है। मैं तो परेशान हो रहा था कि मैडम ना वक्त पर पहुंच जाए। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता हूँ। ये डील मुझे ही करनी थी। हबीब साहब, मुझे तो मेरा हिस्सा मिल जाएगा ना? तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा, तुम बस ऐसे ही मेरा साथ देते रहो। इस तरह के और काम भी अभी आने हैं। रानी, मैं कब से फ़ोन कर रही थी, कोई फ़ोन ही नहीं उठा। मैडम मेरा सुबह से फ़ोन प्रॉब्लम कर रहा था, इस वजह से मैं आपको कॉल नहीं कर रहा था। तरीका नहीं है। मीटिंग कहाँ है? वो लोग कर लेते हैं जल्दी से। भाभी, वो मीटिंग हो चुकी है, वो लोग चले गए हैं। क्या मीटिंग हो गई? भी आपके क्या कह रहे हैं? फाखिर और मेरे बगैर मीटिंग कैसे हो सकती है? अगर हम लेट हो गए तो आप मीटिंग डिले कर लेते, हमारे कुछ इंतज़ार कर लेते, पोस्टपोन कर लेते, बता देते। अभी ये बिज़नेस है, बिज़नेस के मामलात ऐसे नहीं चलते। क्लाइंट को इतना वेट नहीं कराया जा सकता, वो गलत इंप्रेशन पड़ता है। मैडम, हबीब साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने काफ़ी इंतज़ार किया है, फिर हमने मीटिंग अटेंड कर ली। क्या डील फाइनल हुई है? अब भाभी, डील हो गई है, डील हो गई। बस अब एक मसला है। अब ऑर्डर इस दफ़ा तवक्को से कम मिला है। कम मिला है? ये कैसे हो सकता है? मेरी उन लोगों से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि सारे का सारा ऑर्डर वो हमें ही देंगे। कम कैसे हो सकता है? भाभी, अब ये तो मुझे नहीं पता, मगर हाँ, इस बात की गारंटी है कि अब जो अगला ऑर्डर आएगा वो बड़ा ऑर्डर आएगा। सारी जितनी भी डिटेल्स हैं, फाइल्स आप मेरे कमरे में लेकर आइए, मैं खुद देखूँगी। तो अच्छा भाभी, एक बात ये है कि वो डील पे मैंने साइन किया है, तो अब ये ऑर्डर के जितने भी मामलात हैं वो मुझे ही देखने होंगे। क्लाइंट अब सिर्फ मुझसे ही बात करेगा। ये क्या बात है? वो समझ जाओ।
ये देखो देखो, हम आ गए अपने मामा के पास। अनाया आ गए अपनी मामा से पास। ये हाँ 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 हाँ, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। दर्द हो रहा है ना? अभी देख के आ रही हूँ, तुम्हारी अम्मा फर्श साफ कर रही थी। इस राहीला की बच्ची को तो देखना मैं कैसा मजा चखाऊंगी। बहुत गुस्सा है मुझे। मैं तो पहले ही कहती थी ये इस घर में आई इसलिए ताकि हम सब इस घर से बाहर हो जाए और ये अकेले राज करें। लेकिन पप्पा मेरी चोट बेहतर हो रही है, दर्द भी कम हो रहा है। अब्बा भी तो उनकी तरफ है, तो हम क्या ही कर सकता। अपनी फुप्पो पे भरोसा है आपको? हबीब ने भले तुम लोगों को छोड़ दियो, लेकिन हम हैं। तुम हमारी भतीजी हो, तुम्हारी चोट हमारे दिल पे लगी है। वो कहते हैं ना, फूफी भतीजी एक साथ। अब तुम देखना, इस राहीला कमबख्त को तो ऐसा मज़ा चखाएंगे ना, साइका नाम नहीं। तो जाने देना। अम्मा को भी मैंने यही कहा था कि उस औरत से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत चालाक है वो। किसी न किसी तरीके से हमें झूठा साबित कर ही देंगी। शाम में अब्बा आएंगे, उनसे बात कर लेंगे। रहने दो तुम, अब इससे डर के रहेंगे तो हो चुका काम। और रहा सवाल तुम्हारे अब्बा का, तो की थी बात हमने रात को। सुबह तो अपनी बेगम के बड़े गुण गा रहा था, मेरी बीवी की इज्जत फला फला। हाँ, कल आप करेंगी क्या? है ना? देखना तुम कैसा मजा चखाएंगे इस राहीला को। कैसी हो अनी तुम? सदब, चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? नहीं नहीं, थोड़ा और तेल गिरा दो, बच्ची अभी जिंदा है। रही ना तुम सौतेली। ऐसी बातें कर रही है साइका आपा, मैं सोच भी नहीं सकती उसे मारने का। वो माने क्या ना माने, मैं हबीब के रिश्ते से उसकी माँ हूँ। नहीं आंटी प्लीज़, किसी भी चोट से ज़्यादा दर्द मुझे इस बात पे हो रहा है कि आप मुझसे कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। सुन लिया तुमने? इस घर का बच्चा बच्चा तुम्हारी अदाकारी पहचान गया है। और ये जो तुम नाटक कर रही हो ना, एनी से पूछने का तुम कैसी हो, तबीयत ठीक है, ये मत करो। और एक बात कान खोल के सुन लो राहीला, इस घर के किसी भी फर्द को कोई नुकसान पहुंचा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और आने दो हबीब को, बात करते हैं उनसे। कर लीजिएगा उनसे बात। आप वो सिर्फ मेरी ही सुनते हैं। क्या कि हो गया तुम दोनों को रोकने के लिए? एक वही तो है जो मुझ पे भरोसा करते हैं। अरे इस भरोसे को भूसा ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी साइका नहीं। तुम अनाया को देखो, हम इसको देख के आते हैं। इसको पता चलेगा क्या होगा। फैमिली ये पैसे मांगने आई होगी। मुझे लग रहा है राहीला इसको भी खा क्या जाएगी। मुसीबत है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो साइका? वालेकुम अस्सलाम। मत पूछो कैसी हूँ। ये जो राहीला की बच्ची है ना, इससे सबका जीना हराम किया हुआ है। पहले मेरी ज्वेलरी चुराई और जब मैंने तलाश करने की कोशिश की तो फसाद मचा दिया। इस घर में ये जो आसिफ का नाटक है ना, इसी ने रचाया हुआ ताकि हम सब इस घर से भाग जाए। और आज तो हद ही कर दी फैमी से। एनी बेचारी के रास्ते में तेल गिरा दिया, औंधे मुँह गिरी है बच्ची। अब कैसी है एनी? ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? ठीक है? ठीक है एनी, मरहम पट्टी हुई है, उसी को देख कर आ रही हूँ। अच्छा खैर छोड़ो, तुम बताओ कैसे आना हुआ? वो साइका, मैं तुम्हारे पास ना एक दरख्वास्त लेकर आई थी। कैसी दरख्वास्त? वो तुम्हें फौजिया याद है? वो तो शुरू से तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्त रही है। मैंने इसे लंच पे बुलाया था घर पे। दी गई है। उसका बेटा है ना शारिक, उससे अपनी एमन की बात करने के लिए। भाई वो तो हत्ती से ही उखड़ गई, साफ साफ मना करके चली गई। बिल्कुल ठीक की है उसने। मैं तुमसे यही बात करने वाली थी और समझाने वाली थी तुम्हें। अरे उसकी अपनी शादी ड्रेस है के चल रही है, क्यों किसी और बच्ची की ज़िंदगी ख़राब करेगी? नहीं साइका, मॉडर्न ज़माना है, बदल गया है वक्त। दोस्तों से साथ ठट पाट है, तो तब तक वो पाट